नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स का हिंदी का पेपर। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। जिसे सोचा था कि बहुत हार्ड आएगा बट बहुत सिली था और बहुत अच्छे से करा है। ईजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? इजी। हिंदी वैसे पसंद है या नहीं, बस कोर्स पे इसलिए कर लेते हैं? नहीं, पसंद तो है पर हाँ कोर्स है तो इसलिए और करना पड़ा। हम सोचते कि हिंदी डिफिकल्ट आएगी तो हम नहीं कर पाएंगे, बट आज जिस हिसाब से पेपर है बहुत सिली था तो हमने बहुत अच्छे से करा उसे। अच्छा, और जो पैसेजेस आते हैं, अनसीन पैसेजेस जो आते हैं, वो किस टाइप के थे? इजी थे या कुछ ऐसा जो समझने में मुश्किल हुआ हो? मुश्किल तो हुआ था उसमें, बट टीचर्स ने थोड़ी हेल्प की थी। मतलब वर्ड्स हमें समझना है तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था हमें, दैट्स ऑल। मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आया था उसमें। अच्छा, और ग्रामर सेक्शन किस तरीके का था? ग्रामर सेक्शन में पूरा पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी। उसमें वाच्य वगैरह, वाक्य वगैरह दिए थे और कुछ नहीं था। जैसे सोच रहे थे ग्रामर क्या आएगा क्या नहीं, उससे हटकर ही था। वो कुछ अलग ही लेवल का आ जाया था पेपर। अच्छा, मुहावरे आए थे? नहीं, मुहावरे नहीं आए थे। ऐसा कुछ ग्रामर पे कितना फोकस था? ग्रामर में मतलब 25% मैंने सोचा था कि फोकस करूँगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिया मैंने उस पर फोकस। हाँ, अच्छा गया है बट उसमें। अच्छा, ऐसा कौन सा चैप्टर है, ऐसी कौन सी पोएम है जो आपकी फेवरेट है हिंदी में? हिंदी में सूर्यदास के पद चैप्टर फर्स्ट, कृष्णा जी गोपियों को जो उद्धव द्वारा संदेश भेजते वो चैप्टर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आपका? मेरा मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ्स के लिए डर लग रहा है अभी? वो तो लग रहा है कि हाँ कैसा पेपर आएगा। आगे क्या करना चाहते हो? लाइक 11th में कौन सी स्ट्रीम लोगे? कॉमर्स, बिकॉज माई एम इज लॉयर। ओके, और कॉमर्स के साथ आपको एक और सब्जेक्ट लेना होगा, कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी लेना पसंद करोगे? हिंदी नहीं नहीं, बिकॉज हिंदी हम बस बोलते हैं यहाँ पे। अगर हम अदर कंट्री जाएंगे तो वहाँ हिंदी नहीं होती, एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होती है। इसलिए मेरे को इंग्लिश स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। अगर मुझे कहीं बढ़ना है तो मुझे इंग्लिश स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। पर इंग्लिश तो कंपलसरी होती है ना? हाँ, कंपलसरी तो होती है, बट हिंदी कॉमन है ना कि हाँ वो बस इंडिया ही में चलती है, वो बाहर नहीं जाती कहीं ज़्यादा, इस वजह से। पेपर कैसा गया? बहुत इजी, बहुत अच्छा ही गया है। इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे? इजी था, बहुत इजी था। हिंदी एज अ लैंग्वेज पसंद है, आगे परस्यू करना चाहोगे 11th में? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा एज इन आपको एक स्ट्रीम लेनी होगी, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी कैसे करोगे आप? अब मेरे को तो आर्ट्स लेनी है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए उसमें तो हिस्ट्री है, हिंदी लेनी ही होगी। अच्छा, तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है पीछा छुड़ाने का? नहीं, अच्छा, ग्रामर सेक्शन पे कितना फोकस था आपके हिसाब से? बहुत था। मेरे को लग रहा था कि ग्रामर हार्ड आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत इजी था। आउट ऑफ 100 कितना परसेंट क्वेश्चंस ग्रामर में से आए थे? 20 to 30% बस, बाकी तो हमारी बुक से ही था। अच्छा, और अगर आप अनसीन पैसेजेस देखो तो अनसीन पैसेजेस में कोई डिफिकल्टी हुई आपको? नहीं, थोड़ा था डिफ़िकल्ट, बाकी नहीं। पहले जैसे आता था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन इस बार इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपने पेपर देखा अपना? बहुत अच्छा था और बहुत इजी था, तो बहुत अच्छा था। मेरा रिएक्शन, खुशी हो रही थी दिल में कि बहुत अच्छा पेपर आया है। अच्छा, और ऐसी कोई पोएम या ऐसी कोई स्टोरी जो आपकी फेवरेट हो एकदम हिंदी के चैप्टर्स में से, जो आपने क्लास 10th में पढ़े हैं? हाँ है, माता का आंचल, माता का आंचल कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? मैथ, डर लग रहा है? बहुत, क्योंकि उसमें मैं बहुत वीक हूँ। अब पता नहीं कैसे जाए। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आर्ट्स। आर्ट्स फेवरेट है। आर्ट्स है 10th में? हाँ है। पेपर कैसा गया? मैम पेपर बहुत अच्छा था, बट ये था कि पेपर लेंदी था थोड़ा। लेंदी था। और आपके लिए? इट वॉज लेंदी एक्चुअली। मतलब पेपर बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन वो सेट ऐसा बनाया गया था कि कि काफ़ी लेंदी है। मतलब तुम वॉशरूम के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकते, सोचने के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकते, तुम्हें बस लिखना है। अच्छा, जब पेपर देखा इनिशियल रिएक्शन क्या था कि अरे यार आज तो मज़ा ही आ गया यार, या क्यों आ गया पेपर, ऐसा टाइप्स? नहीं, ऐसा रिएक्शन नहीं था, बिकॉज रीडिंग टाइम जो था उसमें मैंने क्या करा कि जो राइटिंग वाला पार्ट था, लेटर एंड ऑल, मैंने वो उस पर कर दिया, तो पेपर में आई गेस पढ़ नहीं पाई, तो इसी वजह से तो मुझे तो नहीं पता पेपर क्या था, बट या पेपर वॉज ईजी और अच्छा भी गया।
मेरा भी सेम ही है, लेकिन मैंने पहले ही सब कुछ, पहले जो रीडिंग पार्ट होता है ना, जो रीड करने पड़ते हैं, वो मैंने पहले कर लिया था। क्वेश्चन आंसर पहले एमसीक्यूज वाला जो ग्रामर पार्ट था वही कर लिया था, ताकि ना फिर दिमाग में रह के अच्छा ये है, फटाफट करके लगा दिया। हाँ। कौन सा सेक्शन ऐसा था कि जो थोड़ा सा मुश्किल लगा हो कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल तो आ गया यार, इसको तो सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा अच्छा खासा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट लिटरेचर थोड़ा सा था। लिटरेचर मतलब मेरे को तो सभी इजी लगा, बट वो ना जो कवि वाला वो होता है ना, जो कबीर का वो पोर्शन होता है कि इन्होंने क्या पोएम के मतलब क्या मतलब था या क्या कहना चाहते हैं, उसमें थोड़े समराइज करना पड़ता है पोएम की क्या क्या सीन था। अनसीन पैसेजेस कैसे आए थे? अनसीन पैसेजेस ना बहुत अच्छे थे, मतलब वो तुम ना पढ़ के भी तुम आंसर दे सकते थे, ऐसे वाले थे कि वो जीके होता है ना, जनरल नॉलेज वाले, वैसे क्वेश्चन पेपर, वैसा अनसीन पैसेज आया था। अच्छा, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था? नहीं ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सब बिल्कुल इजी था और अच्छा गया। और अगर हिंदी के ग्रामर सेक्शन पे देखें तो ग्रामर सेक्शन पे कितना फोकस था और किस टाइप के क्वेश्चन ग्रामर से आए थे? ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, बट जैसे हमें स्कूल में इंस्ट्रक्ट करा गया था कि उसमें ऐसे एमसीक्यूज वगैरह नहीं होंगे, तो वैसे ही क्वेश्चंस थे, तो हाँ ठीक था। ग्रामर थोड़ा ट्रिकी था। ग्रामर में ना बेसिकली समाज में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें समाज नहीं क्या था, समाज ही था, समाज में काफ़ी सारे ना पार्ट्स थे, तो उसमें ना वो थोड़ा ट्रिकी हो गया था कि द्वंद्व समाज में क्या आता है, ये क्या आता है, कुछ थोड़ा वो ट्रिकी था, बट इट वाज इजी। हाँ। हिंदी एज अ लैंग्वेज या एज अ सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो आगे कोई प्लान्स है परस्यू करोगे? हिंदी तो अब वो पेरेंट्स पे है, पेरेंट्स जो बोलेंगे वही होगा। अपना कोई टेक नहीं है, जो पेरेंट्स बोलेंगे वो करेंगे? हाँ, पेरेंट्स जो बोलेंगे वही। ओके, और आपको? एक्चुअली मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है अभी, लाइक मेरे को इम्प्रूव करना है, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट एंकरिंग और मीडिया, इन चीज़ों में ही मेरे को जाना है, क्योंकि आई वांट प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, तो फिर हाँ ऑफ कोर्स मैं हिंदी का कोर्स और इंग्लिश का कोर्स जो ऑनर्स होता है वो पक्का लूँगी। ओके, इंग्लिश तो आई थिंक कंपलसरी होता है 12th तक? हाँ जी। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आप लोग का? मैथ्स है। ओके, डर लग रहा है मैथ्स के लिए या फिर रिलैक्स है? मैथ्स अच्छी है दोनों में से किसी की? इसकी अच्छी है। होम ट्यूटरिंग है ना, इसलिए अच्छी है। हाउ वाज द पेपर? इट वॉज नाइस, बट लाइक काफ़ी लेंदी पेपर था, सो या मेरा छूट भी गया लाइक थोड़ा बहुत। इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे? आई वुड से लाइक मॉडरेट के बीच में, बिकॉज लाइक थोड़े बहुत ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स जैसे कि रूढ़ियाँ ऐसे करके, तो लाइक उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, एंड लाइक थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी था, लेकिन पहली बार देखने में लगा कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लाइक जब उसको अच्छे से पढ़ा एंड देन फिर लाइक ऐसे रिलेट किया कि क्या पढ़ा था, तो फिर लाइक तब ठीक लगा, एंड लाइक देन आई रोट इट। जैसे कि आपने बताया कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए, तो ऑब्वियसली उतना तो अच्छा, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे तो अच्छा नहीं गया होगा। सो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो हिंदी में? आई थिंक लाइक 65 आई गेस। 65 आउट ऑफ 80। मतलब फिर भी आ जाएंगे डिसेंट मार्क्स। ओके, हिंदी एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? हिंदी एज सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, लाइक जैसे कुछ चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बड़े भाई साहब, एंड देन लाइक ततारा वामिरो का था, जैसे कि इन सब वगैरह में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लाइक काफ़ी फ़नी स्टोरीज होते हैं, या फिर जैसे कि कुछ होते हैं जैसे कि कारतूस जो कि हमें बताते हैं कि पहले लाइफ में क्या हुआ था, लाइक इंडिया के वगैरह के बारे में, डायरी का एक पन्ना उसमें बताता है, फिर जैसे कुछ मोरल टाइप ऑफ होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी जैसे हरिहर काका एंड ऑल दैट स्टफ कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो हिंदी दैट्स वाई लाइक ऐसे अच्छा लगता है, बट लाइक उसमें मेरे काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, सो या। अनसीन पैसेजेस कैसे आए थे? अनसीन पैसेजेस मतलब ऐसे ठीक आए थे, बट लाइक मैंने एक अनसीन पैसेज, लाइक 2 अनसीन पैसेज आए थे, जिसमें एक लाइक आई गेस इजी टू मॉडरेट के बीच में था, एंड लाइक एक मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में था, एंड लाइक द सेकंड वन वाज लाइक मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में, एंड लाइक इन द रीडिंग टाइम आई हैड डन दी सेकंड वन, सो लाइक जब मैंने सेकंड वन किया तो मुझे वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, तो वो मैंने कर दिया, बट लाइक जो लास्ट वन था, तो वो लास्ट के बस 10 मिनट बचे थे मेरे पास, एंड लाइक मैंने उसमें किया जल्दी, वैसे तो वो इजी लाइक टाइप ऑफ था, बट लाइक क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, तो फिर लाइक इसलिए इतना बचा नहीं, एंड लाइक जो उसमें ऑब्जेक्टिव थे वो तो मतलब मेरे से हो गए अच्छे से, बट जो सब्जेक्टिव थे वो थोड़े से ऐसे ट्रिकी थे। कौन सा सेट मिला था आपको? सेट 1। ऐसा कोई सेक्शन लगा हो जो लगा हो यार क्यों ही आ गया ये?
नहीं, ऐसा तो कोई सेक्शन नहीं था, मतलब ऐसे व्याकरण था, तो व्याकरण तो ऐसे मुझे काफ़ी इजी लगा। एंड देन फिर अपतित गद्यांश था, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी, लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बिकॉज मेनली बिकॉज इसलिए भी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचा था। एंड देन फिर जैसे पाठ्य पुस्तक था, उसमें भी क्वेश्चन लाइक ठीक ठाक ही आए थे, बट लाइक कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे। एंड रचनात्मक लेखन भी ठीक लगा। मैथ्स कब है? मैथ्स 10th। 10th को है। मैथ्स के लिए डर लग रहा है? मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो अभी तो नहीं लग रहा डर, बट लाइक आई एम सो श्योर कि मैं इतनी प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ। सो लाइक आई विल लाइक जस्ट डिपेंड ऑन लाइक मैं लास्ट के 2 डेज में प्रिपेयर करने वाले हूँ। लाइक आई एम लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में फुल प्रिपेयर करूँगी, फुल गैप डेज में करूँगी, बट लाइक फिर वो प्रोक्रास्टिनेट करते करते हो ही जाता है। लाइक एक बार मोमेंटम टूटता है तो लाइक देन इट्स लाइक हार्ड टू कैच अप कि फिर से जो पढ़ाई करे थे उसको जो है दोबारा से कर सके। सो या पेपर कैसा गया? पेपर तो इजी आया था, लेकिन मेरा तो छूट भी गया है क्योंकि लाइक ऐसा बहुत थोड़ा लेंदी पेपर था। कितने मार्क्स का छूटा अप्रॉक्सीमेटली? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 100 आप? आउट ऑफ 100 तो आई एम एक्सपेक्टिंग 82 और 75। कौन सा सेक्शन ऐसा था कि जो आपको थोड़ा मुश्किल लगा, और कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसमें से आपके क्वेश्चंस छूट गए? मेरे को लाइक पहला सेक्शन ही मुश्किल लगा क्योंकि जो अपठित गद्यांश आता है वो थोड़ा सा मुश्किल ही आता है, और जो रचनात्मक लेखन था उसमें मेरा छूट गया। लेकिन क्योंकि लाइक इमेजिन करना होता है, लेकिन मैं लास्ट मिनट कर रही थी, वो मेरी थोड़ी गलती थी और इसकी वजह से मेरा वो छूट भी गया। ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम आपके कैसे गए? बाकी सब्जेक्ट्स के तो इजी गए हैं मेरे। अब मैं आता था मेरे को सब कुछ। जब मेरे को लगा था कि ऐसे मुश्किल पेपर आएगा क्योंकि बोर्ड है, पहली बार दे रही हूँ, तो मेरे को लगा था मुश्किल पेपर आया था, लेकिन प्री बोर्ड्स के हिसाब से तो इजी था पेपर। तो आगे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है? अभी लाइक जो मेरा फ्रेंड लेगा वही लूँगी वैसे तो, क्योंकि वैसे तो मेरे को आर्ट्स लेनी है, लेकिन मैं सोचूं कि साइंस भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि लाइक मैं अगर मेहनत करूँ तो मुझसे हो जाएगा, तो मैं साइंस लेने का सोच रही हूँ क्योंकि फ्यूचर गोल्स क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मेरे को UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, तो आपको लगता है साइंस विल बी हेल्पफुल अगर आप UPSC करना चाहते हो? नो आई डोंट थिंक सो क्योंकि लाइक मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जिससे भी सुना है वो बोलते हैं कि अगर तुम आर्ट्स लोगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आर्ट्स में थोड़ा बहुत वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम्स में आता है। लेकिन अगर मैं साइंस लूँगी, अगर मेरा UPSC बाई चांस नहीं हुआ तो मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहेंगे, तो मेरा कोई भी प्लान भी हो सकता है। ओके, और अगला आपका आई थिंक मैथ्स है। मैथ्स के लिए डर लग रहा है? हाँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत ख़राब है। मतलब मेरे बहुत ट्यूशन्स भी है, लेकिन फिर भी मेरी बहुत ख़राब है मैथ्स। मेरे एग्ज़ाम्स में वैसे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते मैथ्स में, तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि लाइक मैंने सुना है कि अगर बहुत सा CBSE ऐसी करते हैं, लाइक ऐसा दे रहे हो ईजी वीजी, तो फिर वो ऐसे अचानक से मुश्किल दे देते हैं। मैथ्स में अगर ज़्यादा गैप डेज होते हैं तो मुश्किल ही आता है पेपर। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। कौन सा सेट था और कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपका फेवरेट था आपके सेट में, और ऐसा कौन सा सेक्शन था जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, यार लगा क्यों ही आ गया ये? वैसे मेरा सेट 3rd था, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे अच्छा ना लगा हो और जो मुझे नहीं आता हो। सारी प्रिपरेशन थी, अच्छा था। मैंने कोई सैम्पल पेपर भी नहीं निकाला था, सिर्फ NCERT करी थी, उससे मतलब बहुत अच्छा पेपर था मेरा। हिंदी एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा फेवरेट है। अच्छा, एज अ स्ट्रीम आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहोगे 11th में? कॉमर्स। कॉमर्स के साथ क्या लोगे? कंप्यूटर साइंस, हिंदी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या लोगे? हिंदी। हिंदी, मतलब इतना पसंद है हिंदी कि आपको हिंदी ही कंटिन्यू करना है। ओके, अनसीन पैसेजेस किस टाइप के आए थे? इजी थे, मॉडरेट थे, डिफ़िकल्ट थे? अच्छे थे, मतलब इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और जो सेक्शन B में पूछे थे सारे क्वेश्चन, वो बहुत इजी थे। ओके, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? 12th के बाद क्या करना चाहोगे आप? 12th के बाद अभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा, अगर बात की जाए ग्रामर सेक्शन की आपके हिंदी पेपर में, तो ग्रामर सेक्शन पे कितना फोकस था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ग्रामर से? ग्रामर में सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब जितने भी हमारे, एक तो ग्रामर में ज़्यादा सिलेबस था नहीं, जो भी था सब इजी था। ओके, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हिंदी में तो मतलब एकदम आपने फोड़ ही दिया है। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करें आउट ऑफ 100? 95। 95 आ जाएंगे, श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो एकदम? हाँ जी। ओके, अगला मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए डर लग रहा है कि यार कैसे होगा? हाँ, मैथ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मतलब मुझे इतना अच्छे से नहीं आता मैथ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। ओके, देखो आप 10th में बोर्ड्स पहली बार दे रहे हो, ठीक है, इट्स योर फर्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस। 12th वालों के लिए हो जाता है, वो एक बार दे लेते हैं। काफ़ी तरीके के स्ट्रेस होते होंगे, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हो आप? जब मेरा पहला पेपर देने आए थे हम इंग्लिश का,
तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और साइंस वाले पेपर वाले दिन भी ऐसा ही सीन था कुछ। और सच बताऊं तो मेरा साइंस का पेपर इतना खास नहीं गया था, लेकिन फिर भी ये था एवरेज ठीक था। बट बाद में जब देते रहे तो अब आदत सी बन गई है, किसी चीज़ का वो नहीं। ये स्कूल भी ऐसे ही लगता है डेफिनेटली जैसे अपना है, कौन से स्कूल से हो आप? इंडियन नेशनल। ओके। और स्ट्रेस को आप किस तरीके से इनिशियल फेज में, जैसे आपने बताया कि आपको बहुत डर लग रहा था, इनिशियल फेज में आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे थे? हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था। पेपर कैसा गया? पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। जब पेपर पहली बार देखा, इनिशियल रिएक्शन क्या था कि अरे आज तो मज़ा ही आ गया, या फिर यार ये क्या आ गया? बहुत मज़ा आया पेपर देके, तो सच में मेरा तो 45 मिनट्स पहले ही हो गया था। हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कौन सी स्ट्रीम परस्यू करना चाहोगे 11th में? पीसीबी साइंस साइड। पीसीबी के साथ मैथ्स का भी ऑप्शन होता है, आपके पास कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन होता है, हिंदी का भी ऑप्शन होता है। हिंदी लेने का कोई प्लान है? हाँ, हिंदी ही। हिंदी इतना पसंद क्यों है वैसे? बिकॉज वो एक बहुत ही इजी होता है और काफ़ी ट्रिकी भी होता है, और उसमें मार्क्स स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा भी होती है। अच्छा, और अनसीन पैसेजेस की अगर बात करें तो आपके अनसीन पैसेजेस किस तरीके के आए थे? इजी थे, मॉडरेट थे, डिफ़िकल्ट थे? ऐसा लगा हो कि मतलब सच में वो अनसीन पैसेजेस जैसे लग रहे थे या इजी थे? बहुत ही इजी आंसर भेजे थे, बहुत ही ट्रिकी थे। मतलब उनके क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा होता है, बस थोड़ा फोकस करना होता है। आपका फेवरेट पोएम या स्टोरी या चैप्टर कौन सा है हिंदी से, इस क्लास 10th के सिलेबस से? मेरा बड़े भाई साहब और हरिहर काका। ओके। और लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या करना चाहोगे? मुझे साइंस साइड लेके नीट की तैयारी करनी है। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपने पेपर देखा कि अरे आज तो मज़ा ही आ गया, या फिर कि यार कैसा पेपर आ गया? इजी था पेपर तो, और रिएक्शन भी इजी सही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। अच्छा, आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था और आपका लीस्ट फेवरेट सेक्शन कौन सा था पूरे पेपर में? फेवरेट सेक्शन था बी, सी और डी, और लिस्ट जो था वो ए था। ए क्यों? अनसीन पैसेजेस थोड़े से मुश्किल थे? थोड़ा उसमें लिखने वगैरह में, देख के लिखने में थोड़ा हार्ड सा लगता है। ओके। और अगर बात की जाए हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सबसे इजी सब्जेक्ट। आगे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहोगे 11th में? पीसीएम। पीसीएम के साथ कौन सा एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहोगे? यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया अलग से, या फिर मैथ्स तो आप ले ही रहे हो, बायोलॉजी हो गया आपके लिए, या फिर हिंदी, इन तीनों में से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप कौन सा लेना चाहोगे? हिंदी। हिंदी इतना पसंद है? हाँ। ओके। और मोस्ट फेवरेट पोएम या चैप्टर या कुछ ऐसा जो आपको हिंदी के क्लास 10th के सिलेबस में बहुत पसंद हो? चैप्टर पसंद है। कौन सा चैप्टर? दंतारा वामिरो। ओके। और लाइक आपके लिए 10th के बोर्ड्स पहली बार थे, तो इनिशियली स्ट्रेस भी होगा, अब तो आदत पड़ गई होगी, पर जब इनिशियली स्ट्रेस होता है तो कैसे उसको टैकल करते थे आप? यही पढ़ के मतलब रिलैक्स करने के लिए, और कुछ नहीं, और पढ़ाई करते थे? नहीं, थोड़ा रिलैक्स भी और थोड़ी पढ़ाई भी। पेपर कैसा गया? द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम आई एवर गिव, बहुत इजी था। ओके। फेवरेट सेक्शन कौन सा था और आपका सेट कौन सा था? मेरा सेट सेकंड था और सारी फेवरेट थे, बहुत इजी एग्जाम था, तो कोई ऐसा मुश्किल से लगा नहीं सेट। अनसीन पैसेजेस कैसे लगे? उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, या अनसीन पैसेजेस में थोड़ा सा तो लगा होगा? नहीं, थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं थी, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते तो आसानी से हो जाते। ओके। और अगर एज ए सब्जेक्ट बात करें हिंदी की, तो आपको एज ए सब्जेक्ट हिंदी कैसा लगता है? अच्छा लगता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अच्छा। और आगे क्या परस्यू करना चाहोगे आप? पीसीएम। पीसीएम के साथ क्या लेना चाहोगे आप? पीसीएम के साथ मतलब लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया ऑप्शन में, या फिर बायोलॉजी हो गया मैथ्स वालों के लिए, या फिर हिंदी हो गया, क्या लेना चाहोगे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्यों? वो ज़्यादा बेटर है। ओके। और क्योंकि 10th वालों के लिए बोर्ड्स पहली बार का एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो लाइक स्ट्रेस होता होगा, आई एम वेरी श्योर। किस तरीके से हैंडल करते हो स्ट्रेस को, किस तरीके से टैकल करते हो? पहले पेपर में थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बाकी अभी तक स्ट्रेस नहीं हुआ, बाकी गेम वेम खेल लेते हैं, बाकी कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा। और अगर बात की जाए ग्रामर सेक्शन की, आपके हिंदी के पेपर में ग्रामर सेक्शन पे कितना फोकस था और किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे ग्रामर से? बहुत ईजी था, ग्रामर तो काफ़ी ईजी थी वैसे, अगर थोड़ा भी पढ़ के जाते तो हो जाती,
तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट से जिनका आज हिंदी का पेपर था। मोस्टली बच्चों ने इस पेपर को इजी रैंक किया और साथ ही साथ अनसीन पैसेजेस के बारे में हमने पूछा, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमने पूछा और हिंदी में ग्रामर सेक्शन, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए बच्चों से और उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी हमने बच्चों से कई बातें की और उन्होंने अपने सारे प्लान्स हमारे साथ शेयर भी किए। लेकिन अब जो अगला पेपर है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए वो है मैथ्स और मैथ्स में मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो किस तरीके से बच्चे मैथ्स में स्कोर करते हैं ये भी हम ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।